राम का नवमी तब तक नहीं है जब तक शस्त्र उसमें चले नहीं और शस्त्र उठे नहीं। प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले दौर की वोटिंग होने वाली है। 10 साल में दिखाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम जी का मंदिर और सांप्रदायिकता है। कल रामनवमी का त्यौहार था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके नफरती चिंटू गोडसेवादी ऐसे त्यौहार के ऊपर नफरत न फैलाएं, पत्थरबाजी को अंजाम न दे, सांप्रदायिक दंगे न फैलाए तो उनको पूछेगा कौन। यही तो उनका 24 घंटे काम होता है। इस तरह के त्योहारों की तो वो प्रतीक्षा में रहते हैं। कई दिन पहले प्लानिंग करने लगते हैं कि उस समय पर वहाँ पर दंगे भड़काने हैं, आपस में लठों से त्यौहार मनाकर दिखाना है, चाहे होली हो, दिवाली हो या फिर रामनवमी का त्यौहार हो। ऐसा प्रूफ दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन नफरती चिंटुओं को खुला समर्थन बिल्कुल ऊपर भारतीय जनता पार्टी में जो प्रथम सीढ़ी पर बैठा हुआ उसका है। कहाँ लेकर चलता हूं? मैं लेकर चलता हूं आपको हैदराबाद में। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, इनका नाम है माधवी लता जी। रामनवमी के त्यौहार में शामिल हुई, बड़ा काफिला निकाला जा रहा था। जैसे ही मस्जिद आई, इनके अंदर का प्रभु श्री राम प्रफुल्लित हो गया, बाहर निकल आ गया। क्या इशारा किया? ऐसे एक हाथ में तीर लेकर ऐसे मस्जिद की तरफ चलाने का इशारा किया। ये नाटक नुक्कड़ किया और बाद में एक व्यंग्यात्मक हंसी भी दिखाई। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस प्रत्याशी को आप देखें, इनके मोमेंट को नोट करें और किस तरीके से खुशी मिल रही है दूसरे मजहब के धार्मिक सतलों को इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में इंटरव्यू दिया था, किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इनके उस इंटरव्यू को शेयर किया। देश की जनता को अपील की कि देखिए भाई साहब, इनके इंटरव्यू को आप सुनिए, और बहुत प्राउड महसूस किया इनकी बातों में। प्रधानमंत्री जी इस तरह की महिला जिसके अंदर अंधभक्ति वाले गुण हैं, दूसरे धर्म के धार्मिक शतलों के प्रति उनका कितना आदर है, ऐसे व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया पर मेंशन कर रहे हैं और देश की जनता को देखने के लिए कह रहे हैं। क्या सीखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से इस देश के युवा, और क्या इन माधवी लता जी से सीखेंगे? पता चल रहा है ना कि अंधभक्त मंडली को किसका समर्थन है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनवाई थी सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आप लोग एक अच्छी सी वीडियो बनाकर भेजें। अजीत भारती ने जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उसको रीट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो सरेआम नफरत फैला रहा है। रामनवमी के अवसर पर पुलिस ने लिखकर भी दे दिया, झारखंड पुलिस ने, कि ऐसा नहीं है कि ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जो पत्थर पड़े थे वो पहलान के तहत थे, वो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था उसके लिए थे। भाई साहब अपने सोशल मीडिया ट्वीट से नफरती ट्वीट जो फैलाए थे उसको भी डिलीट नहीं कर रहा है। और अभी ये माधवी लता जी का ये एक्शन दिखाता है कि किसका इनको समर्थन है। इसके साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करते हुए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। आपको एक हमारी पूरी जो यहाँ पे युवा सेना है उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, आपसे जो सुनना चाहते हैं वो बोला ही नहीं। हम तो कुत्ते के बारे में सुनना चाहते हैं। अब मामला तेलंगाना का है और रामनवमी जैसे त्यौहार हैं तो टाइगर राजा सिंह कहाँ पीछे रह सकते हैं। इनको तो असदुद्दीन ओवैसी और इसी तरह के त्यौहार की प्रतीक्षा रहती है, जिसके चलते अपनी धर्म की राजनीतिक रोटियां सेक सकें। कराना धराना कुछ नहीं, इनको पता है कि अभी समय है, देश की जनता को धर्म के आधार पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम में उनको विभाजित करके, टारगेट करके आपस में लड़वाया कटवा कर कुर्सी सेकी जा सकती है। तो ये काम इसने बखूबी किया। अब बाबरी का दुख तुम्हें दिया है, आगे काशी मथुरा का भी देने वाले हैं। उसके बाद 40,000 मंदिर जो हमारे लूटे गए थे उनको वापस लेने वाले हैं। तुम जो कहते थे ना बाबरी का बदला हम लेंगे, हम हमारी अगली पीढ़ी को कार सेवा की ट्रेनिंग देते रहेंगे और कार सेवा निकालते रहेंगे। यानी कि ऐसे ही मस्जिदों को ढहाकर वहाँ पर मंदिर बनाते रहेंगे। फुल टाइम वर्क
आगे आने वाले समय में जो इनके साथ जुड़ेगा, जो इनकी विचारधारा के साथ जुड़ेगा, उनसे कार सेवा करवाई जाएगी और उनको इसी तरीके से तलवार और हाथ में पत्थर उठाकर सांप्रदायिकता में झोंका जाएगा। इनके सोशल मीडिया हैंडल को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया शिकायत करने के बाद, पर इनकी ये वीडियो देख लीजिए। कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। क्या सीखोगे इनसे आप? रामनवमी का त्यौहार है, इलेक्शन नज़दीक है, तो लग जाओ गलियाने, सांप्रदायिकता को इतने उच्च स्तर पर ले जाओ कि तुम्हारे वोटिंग के नज़दीक हिंदू मुस्लिम का पाला एकदम से चस्कू हो जाए, सांप्रदायिकता में कूद पड़े इस देश की जनता। लेकिन कब तक देश की जनता को ओवरडोज देते रहोगे? ये नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी जानकी राम नाम जानकी गा रहे हैं स्टेज से भाषण देते समय, और कह रहे हैं कि अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, प्रभु श्री राम जी का सूर्य तिलक हो रहा है, आप भी अपने मोबाइल टॉर्च से सूर्य तिलक में अपना हिस्सा दें। हाँ, यही हुआ है, वोट मांगने के नाम पर सूर्य तिलक करवा रहे हैं लोगों से, देख लीजिए। सब लोग भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। जय। ये वही भाई साहब हैं जो नाले से गैस बनाकर चाय बना सकते हैं, जो ताली थाली बजाकर इस देश से कोरोना भगा सकते हैं, जो लाइन में खड़े कर कर काला धन ला सकते हैं। ये वही भाई साहब है। इनको अब भी समझ नहीं सकते क्या? 10 साल तक हमारे देश के ऊपर उन्होंने राज कर लिया और रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर हम पहले से भी कहीं पीछे चले आए हैं। इस भाई साहब को शर्म आनी चाहिए। 2 बार कुर्सी रहने के बाद भी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहाँ से जहाँ इनकी रैली हो रही है वहाँ से तिलक भेज रहे हैं, किरण भेज रहे हैं मोबाइल फ़ोन की। दिन है दिखेगा नहीं, पर भेजिए, अपना हिस्सा लीजिए। हिस्सा तो रोज़गार में दिलाइए ना, कहाँ एम्बुलेंस में हिस्सा दिलाइए, अस्पताल में बेड दिलाइए, शिक्षा स्वास्थ्य सुदृढ़ कीजिए। लोगों को भटकना पड़ा डॉक्टर की डिग्री के लिए, विदेशों में जा रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी अच्छी शिक्षा संस्थाओं में 8 सब्जेक्ट की विषय पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या मोदी जी कहाँ रह गए? 10 साल में तो आपने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, हमने नहीं सोचा था कि आप इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे। और इनका भारतीय जनता पार्टी के खुद सोशल मीडिया हैंडल है उनके पास क्या चारा बचा वोट मांगने का, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। आपके एक वोट की ताकत, प्रभु श्री राम जी को सूर्य तिलक हो रहा है और बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर है। कहाँ सो रहा है चुनाव आयोग, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दे रहा था, जो कह रहा था कि धर्म और जाति के हिसाब से चुनाव में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके साथ समान नोटिस देकर व्यवहार किया जाएगा। टी राजा सिंह, माधवी लता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी इनके कई नेतागण स्टेज से कितनी बार राम नाम का जिक्र कर चुके हैं। आपके वोट से ही राम मंदिर बना है। देखिए, ये कैलाश नहीं, मुझे तो इसमें काशी नज़र आता है। कंगना रनौत का रेके, प्रभु श्री राम जी के, रामचंद्र जी के वंशज मुझे मोदी जी नज़र आते हैं, मैं तो उनकी गिलहरी हूँ। भाई साहब, ये गिलहरी कोयल, चीका, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पर हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमें रोज़गार चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से मुक्ति हमें चाहिए, किसानों को MSP चाहिए। समय से इस देश के बर्बाद होती युवा पीढ़ी को संभाला जाए, वो नशे में न डूबे, उन्हें उनकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार काम मिले, बचत लोगों के जेब में हो, महंगाई से राहत मिले, चाहिए तो ये। लेकिन क्या कह रहे हैं, हम अगले आने वाली पीढ़ी को कार सेवा में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाएंगे, कार सेवा कराएंगे, फूल बरसाएंगे, तलवार उनके हाथ में देंगे, पत्थर देंगे, मस्जिदों के सामने दिखाएंगे कि हमारे प्रभु श्री राम जी और हमारा हिंदू तो कितना बड़ा है। ऐसे अपने धर्म को आप वैश्विक पटल पर नहीं ले जा सकते। बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक है जो अभी तक आया नहीं है, जो आएगा अभी। और पीछे देख सकते हैं आप, बहुत सारी लाठियां हैं, ये तलवारें हैं, जो आपको सब चीज जो है बजरंग दल आपको देने का काम करेगा।
और याद रखिएगा, हजारीबाग का रामनवमी, राम का नवमी तब तक नहीं है जब तक शस्त्र उसमें चले नहीं और शस्त्र उठे नहीं। कोई सभ्य आदमी आपकी इन वीडियो को देखता है तो आपके ऊपर हंसता है कि आपकी कितनी तुच्छ मानसिकता है कि आज के दिन भी सरकार में हाथ होने के बाद भी आप धर्म के नाम पर संबोधित लोगों कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को। इतिहास में जब पीछे मुड़कर देखा जाएगा ना तो घिन आएगी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कि देखिए ऐसे भी आदमी थे कि पूरे देश की जनता राजनीति से जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उनको दरकिनार करते हैं, सिर्फ राम नाम भजने पर ही विचार करती रहती थी। बहुत समय देख लिया इनका। चुनाव आयोग ने तो शेड्यूल जारी कर दिया था, कल प्रथम चरण की वोटिंग है। सोच लेना चाहिए आपको अपने बच्चों को कार सेवा में उनके हाथ में झंडे डालकर सांप्रदायिक दंगे कर जेल में सड़ाना है या फिर ऐसी विचारधारा को समर्थन देना है जो सबको समान रूप से देखें। एक जगह कई धर्मों के लोग बैठे हों, किसी को कोई मतलब नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कोई मतलब नहीं है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। धर्म एक आस्था के विषय है। दरवाजे के अंदर, घर के अंदर सीमित समय में जो आप समय दे सकते हैं वो दीजिए। आपके उसके प्रति जो भी विचार किसी के गहन हो सकते हैं, किसी के कम गहन हो सकते हैं, लेकिन ये एक व्यक्तिगत विषय होना चाहिए, सामूहिक रूप पर तांडव करने के लिए नहीं। भीमराव अंबेडकर साहब का झंडा उतार कर वहाँ भगवा लहरा रहे हैं, मज़ार को तोड़ रहे हैं, मस्जिद के सामने छाती चौड़ी कर रहे हैं, मुसलमान टोपी वाला दिखता है तो जय श्री राम के नारे ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं, अपनी यात्रा के सहारे मस्जिद पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लठ बजा रहे हैं। क्या इससे अपना हिंदुत्व मजबूत हो सकता है? नहीं। पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, असल दुश्मन और हमारे धर्म को बेइज्जत करने वाले, विश्व पटल पर नीचा दिखाने वाले लोग यही हैं जो धर्म के नाम पर अपना फ़ायदा देखकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये बहुत चतुर मानते हैं इस तरह के काम करके कि देखा हमने धर्म के नाम पर कितनी जनता को, ढेर सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और उनकी वोट ले ली। लेकिन क्या इस चुनाव में भी आप अपने माथे के ऊपर मूर्ख का तबका लगाकर इनको वोट देने जा रहे हैं? अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करके उनको सांप्रदायिक में झोंककर जेल में ठूसने जा रहे हैं? ये आपको विचार करना चाहिए। बार बार नहीं बताऊंगा, समझ लीजिए। नमस्कार।